क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बाद अब हम आएंगे क्वालिटेटिव मेथड्स पे। क्वालिटेटिव मेथड्स में सबसे पहला है डायरेक्टिवनेस। जो आरबीआई है वो डायरेक्ट करता है। अब देखते हैं क्या डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंकों की कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है। यहां दिया डायरेक्टिवनेस, सिंस 1956 द आरबीआई हैज इशूड मेनी डायरेक्शंस टू द बैंक्स, ऑफ देम फ्यू एग्जांपल्स आर कोटेड बिलो। 1956 से आरबीआई ने बहुत सारे डायरेक्शंस निकाले हैं कमर्शियल बैंक के लिए क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल दिए जिसमें दिया है द आरबीआई इशूड इट्स फर्स्ट डायरेक्टिव ऑन 17 मई 1956। पहला डायरेक्टिव जो 17 मई 1956 में दिया गया है, विद द व्यू टू रेस्ट्रिक्ट एडवांसेस अगेंस्ट पैडी एंड राइस। अब इसका व्यू पॉइंट था इस डायरेक्टिव का कि एडवांसेस जो दिए जा रहे थे पैडी और राइस के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया, मतलब रोका गया, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रोका गया। डायरेक्टिव निकाला आरबीआई ने कि नहीं देना है। लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू फूड ग्रेन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स एंड शुगर एक्सेट्रा। इसके बाद पैडी और राइस के बाद बाकी चीजों पे भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ज्यादा एडवांसेस नहीं देने। फिर दूसरा एक डायरेक्टिव निकाला गया, द आरबीआई फिक्स्ड हायर मिनिमम लेंडिंग रेट्स फॉर लोन्स गिवन सब्जेक्ट टू सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कुछ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पे भी इसने हायर मिनिमम लेंडिंग रेट डिसाइड की। तो ये तो हो गया पहला क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, डायरेक्टिवनेस। नेक्स्ट मेथड इज योर मॉरल सुएजन। Moral suasion aims at strengthening natural confidence and understanding between monetary authority and banks as well as financial institution। ये तीन लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। किसके तीन लोगों के बीच में? मॉनेटरी अथॉरिटी जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, फिर है आपका बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि लीगली आरबीआई निकाल रहा है कि ऐसे ही करना है, ऐसा कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो फिर क्या है? इट इज ओनली अ परसुएशन ऑफ कमर्शियल बैंक नॉट टू अप्लाई फॉर फर्दर रिकमेंडेशन फ्रॉम आरबीआई। एक सिंपल परसुएसिव लैंग्वेज में आरबीआई रिक्वेस्ट करता है क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, कमर्शियल बैंक से परसुएट करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को फॉलो करिए। इसी को मॉरल सुएजन कहते हैं। आगे दिया, आरबीआई हैज बीन सेंडिंग लेटर्स पीरियोडिकली टू the commercial bank requesting them to cooperate with it for controlling credit। अब यही जो है रेगुलर वे में वो मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स कमर्शियल बैंक को भेजता रहेगा कि वो उनकी क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करे और कोऑपरेट करे उसके साथ। तो दिस इज योर मॉरल सुएजन। नेक्स्ट है rationing of credit। Rationing of credit is another method of selective credit control. It is made by regulating the purposes for which the loans are given among the various members bank। अब रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या है? यहां पर पर्पस को डिसाइड कर दिया जा रहा है कि किस चीज के लिए कितना लोन दिया जाएगा, किस लिमिट तक लोन दिया जाएगा। क्रेडिट को रैशनिंग की जा रही है। अगर कोई ज्यादा एक्सपेंडिचर पे लोन जा रहा है तो उसको रैशनिंग किया जाएगा, उसको कम किया जाएगा। प्रोडक्टिव पे जा रहा है तो उसको बढ़ाया जाएगा। इस तरह की रैशनिंग की जाती है क्रेडिट पे। टू इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर इज अ मस्ट। फाइनेंस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस सेक्टर एज पर दीज रिक्वायरमेंट। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी कि इस सेक्टर का डेवलपमेंट कम है तो इस सेक्टर में लोन ज्यादा देना चाहिए, पॉलिसी में निकाल दिया जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में, और कमर्शियल बैंक को फॉलो करना होगा, क्रेडिट कंट्रोल होगा। दिस इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। प्रायोरिटी सेक्टर शुड बी गिवन प्रेफरेंस इन लेंडिंग लोन्स, फॉर अदर मिनिमम अटेंशन ओनली विल बी गिवन इन दिस रिस्पेक्ट। इट पेज वे फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। देखिए, इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, किसी सेक्टर का डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, किसी का कम होता है। अगर आरबीआई को लगेगा इस सेक्टर को डेवलप करना है, यहां पे लोन ज्यादा जाना चाहिए, तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट ले आएगा, बाकी सेक्टर को कम लोन दीजिए, इस सेक्टर पे अगर आए कोई लोन लेने तो उसको ज्यादा दीजिए। इस तरह की भी पॉलिसी बना सकता है क्रेडिट कंट्रोल की। दिस इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। एक्शन, if any commercial bank ignore the rules and regulations provided by central bank, then punishable steps will be taken against the particular banks. To control credit supply, this type of step is taken. अगर मॉनेटरी पॉलिसी को कमर्शियल बैंक बार बार वॉयलेट कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, क्रेडिट कंट्रोल में हेल्प नहीं कर रहा है, तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है उस कमर्शियल बैंक के ऊपर, फाइन पेनाल्टी के फॉर्म में, लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। सो दिस इज योर डायरेक्ट एक्शन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, समटाइम्स द सेंट्रल बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन और डिमांड मोर विद इंटरेस्ट बट टू पनिश कमर्शियल बैंक दैट डिसओबे द रूल्स। जैसे आरबीआई से कोई कमर्शियल बैंक लोन लेने जाता है तो
तो ज्यादा रेट पे लोन देगा या मना कर देगा लोन देने से, तो इस तरह भी पनिश करता है। तो दिस इज योर डायरेक्ट एक्शन, वन ऑफ द मेथड ऑफ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। एक लास्ट और है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। Regulation of consumer credit is designed to check the flow of credit for consumer durable goods. This can be done by regulating the total volume of credit that may be extended for purchasing a specific durable goods and regulating the number of installments through which such loan can be spread. अब consumer credit जो customers होते हैं वो जो credit लेते हैं उससे related यहाँ पर regulations बनाए जाएंगे कि अगर ये durable goods के लिए लोन लिया जा रहा है तो कितना ये इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे करवाया जाएगा, कितना लोन देना है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। तो इस तरह के भी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में इन सब चीजों को भी रखा जाता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए। रिजर्व बैंक यूजेस दिस मेथड टू रेस्ट्रिक्ट और लिबरलाइज लोन कंडीशंस अकॉर्डिंग टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब लगेगा आरबीआई को कि अनप्रोडक्टिव लोन ज्यादा जा रहा है, तो इस तरह की पॉलिसी जो है यहां पे दिया रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, आरबीआई लाकर क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। So this was all about your quantitative method of credit control.